तो फंक्शन हो गया ख़त्म। अब बर्तनों की चल रही है साफ़ सफाई। मम्मी और भाई धो रहे हैं बर्तन मिलकर, और हिमांशु कर रहा है उनके साथ रेत और मिट्टी लाने में मदद अपने मामू की, क्योंकि ये रख दिया हमने बर्तन धो के जो फंक्शन में यूज़ किए थे, क्योंकि बर्तन अपने पास ही है, हमारे पास ही। छोटा मोटा फंक्शन करना हो तो बर्तन अपने ही पास होते हैं, मायके वालों के पास। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। तो अभी जा रहे हैं हम नीचे बगीचे में। तो मेरी सिस्टर खोल रही है वहाँ पर घिए, क्योंकि अब हो रही है घर जाने की तैयारी। तो देखते हैं उनके साथ कि क्या क्या वो निकाल रही है। मुझे भी बोला नीचे आ जा, तो दोनों निकालते हैं। तो ये देख लो, ये है देसी ट्रिक घिए निकालने की, क्योंकि घिए थे बहुत ही ज़्यादा ऊपर, तो वो हाथ में नहीं आ रहे थे। तो उसने क्या किया, एक डंडे से दराटे को लगा के उस तरह से वो अपने घिए को निकाल रही थी, पर वो नहीं निकल रहे थे, तो उसको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। और क्योंकि हंसी क्यों आ रही थी, उसका एक कारण ये भी है कि एक दिन मेरी मम्मी भी घिए को निकाल रही थी, तो घिया ऊपर से निकलकर सीधे मुंह पे गिर गया। तो उससे क्या है, मेरी मम्मी का नाक में थोड़ी सी चोट आई थी, तो वही डर इसको, मेरी सिस्टर को सता रहा था कि कहीं आज मेरा भी ऑपरेशन ना हो जाए घिए निकालते हुए। तो इसीलिए उसको हंसी आ रही थी। मैं उसको पीछे से छेड़ रही थी कि आराम से निकाल, और दराटी उसके ऊपर ही फंस गई। हिमांशु तब तक रो रहा था, अंदर इसको सुला के रखा था नानी के पास। तो ये निकाल दी देखो हमने घिए। इसमें से थोड़ी मेरी सिस्टर ले जाएगी, थोड़ा मैं ले जाऊंगी अपने घर। तो हम गए बगीचे की तरफ। फिर हमने देखा ये मम्मी ने रखा था फेगड़े का घास निकाल के सुखा के, ये भेड़ुओं को देते हैं सर्दियों में। बहुत ही ताकतवर भी होता है और अच्छा होता है, बिल्कुल सुखा के देते हैं। तो ये अभी काट के खाली रखा हुआ था। तो तब तक हम लग गए मक्की ढूंढने। तो मक्की हमने ले आए हम, छोटी छोटी मक्कियाँ खाने के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि नवंबर का महीना था, मक्कियाँ ख़त्म हो गई थी। जो लास्ट में बीजी थी उसमें कहीं कहीं रह गई थी मक्की। तो हम इस तरह से मक्की ले आए, और मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी तुम इसको भूनना। तो मम्मी लग गए गैस पे मक्की को भूनने अपने दोतरू पोतरों के लिए। तो चूल्हा तो है, पर मम्मी ने बोला चूल्हा पिछली तरफ है, मम्मी ने बोला कि गैस पे ही कर लेते हैं। तो गैस पे करते हुए तब तक माधु भी आ गए, उसको पता चल गया कि मक्की भून रहे हैं। क्योंकि चूल्हा होगा तो उसमें ज़्यादा टेस्टी होती, पर गैस पे भी अच्छे से हो गई। तो सबसे पहले दे दी हिमांशु को खाने के लिए मक्की। तो हिमांशु की मक्की में मैंने नमक लगा लिया, इससे उसको हो गई है थोड़ा सा खाने में टेस्टी। हिमांशु ने देखो भाई पूरी मक्की खा ली। उसके बाद फिर से चले गए हम करेले को निकालने के लिए। तो करेले की बेली तो थी बहुत ही बड़ी, पर उसमें उतने ज़्यादा करेले थे नहीं, शायद निकाल दिए थे या उतना हुआ नहीं, क्योंकि अब जब नवंबर लग गया है तो थोड़ा सा पाला भी पड़ता है आगे आगे सर्दियों में। तो बस इतने ही निकाले मैंने करेले। चलो इनको बनाएंगे हम आलू के साथ मिक्स। तो मम्मी लग गया अपने बेडों को बांधने, पर ये है बहुत ही ज़्यादा चालाक, इधर उधर भागता है, क्योंकि इसको सेब खाने की आदत। अब पर सेब का सीज़न ख़त्म हो गया है, तो ये जाता है दिन को चरने गाय के साथ। इसके फंस गई है वो पूरियाँ। तो मम्मी इसकी रोज़ सेवा करती है, इसकी पूरी निकालते हैं, क्योंकि ऊन इसकी बड़ी बड़ी हो गई है, तो इसकी ऊन अभी काटने को है, तो इसलिए इसको ये निकालना पड़ता है। खुद का पाला हुआ भेड़ू है, बहुत ही ज़्यादा शैतान है ये। तो ये है हमारी गौ माता, इसका नंदी और एक भेड़ू। मज़ा आता है गाँव की लाइफ में। तब तक माधु भी आ गई स्कूल से। आते ही भाई माधु तो ढूंढती कहाँ है मांशु। इसको मांशु से बहुत ज़्यादा प्यार है। आते ही कपड़े नहीं खोलती और मांशु को ढूंढने लग गई, और तब तक मिल गया इसको मांशु। मांशु देखा था अपने नाना जी का मोबाइल, देखो आते ही किस कर लेती है इसको। तब तक मुस्कान दीदी भी आ गई इसकी। सबसे पहले इनको मांशु ही चाहिए होता है। जब भी ननिहाल जाता है मांशु तो उसको अच्छा लगता है, और नाचने लग गई। देखो डूगे नाड़ू है, डूगे नाड़ू है, दौड़ू धोए चाहिए, डूगे नाड़ू है, डूगे नाड़ू है, डूगे नाड़ू है। हमें आए बोलो तेरी खातरो, तेरी खातरो, तेरी खातरो, चल गेरू मरना बिशु जातरो,
विशु जाते रो चल गया घुमना। इसको लगता है मैंने ही लगाया ये गाना इसके लिए। और तब तक हम गए मम्मी के साथ गाय को छील दे रहे हैं। घी इतने ज़्यादा हो गए थे कि गाय को छील में भी घी रोज़ काटती थी मेरी मम्मी एक एक घिया गाय के लिए, क्योंकि इनके पास थे बहुत ही ज़्यादा घी। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है शाम का 4 बजे का। पास में है ब्रोकली का खेत, लोगों ने लगाई थी ब्रोकली। तो सामने देखो वहाँ पहाड़ी में बादल भी है, थोड़ा सा धुंध भी लगी हुई है। तो आप लोग देखेंगे कि जो उस पहाड़ी है, उस पहाड़ी के जो पीछे है वहाँ पे है मल्लाना गांव। चंद्रखनी ट्रैक है, यहाँ से ऊपर पहाड़ों से होते हुए चंद्रखनी जाते हैं, वहाँ से पीछे है मल्लाना। वो है सबसे पुराना लोकतंत्र है वहाँ पर। उन लोगों की एक अपनी ही लैंग्वेज है, अपनी ही उनकी एक दुनिया है। कभी आप लोग आएँ तो यहाँ ज़रूर जाएँ। तो हमने बहुत ही नज़दीक से दिखा दिया आपको फूलों में भंवरा किस तरह से रस निकाल रहा है, मधुमक्खी किस तरह से रस निकाल रही है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, पहली बार कैप्चर किया है। क्योंकि इतना नज़दीक भंवरे जाएं तो उड़ जाते हैं मधुमक्खियाँ, पर हमने मोबाइल को जूम करके दिखाया है। तो आजकल फूल भी लगभग ख़त्म ही हो गए थे, इस तरह के फूल बच गए हैं। नवंबर के महीने में पीले पड़ रहे हैं पत्ते भी। बहुत ही सुंदर है मम्मी और उनके फूल। मम्मी कुछ ना कुछ लगाती रहती है, कुछ ना कुछ उगाती रहती है, तो अच्छा लगता है अपने आप को बिज़ी रखना। ये देख लो, ये भी है गेंदे के फूल, छोटे छोटे वाले जो गेंदे होते हैं। तो उसके बाद हम निकल ली वापिस आने की तैयारी वापिस। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। तब तक के लिए बाय। अब मिलते हैं कुल्लू में ही, क्योंकि हमें और मेरी सिस्टर हम सब आ गए वापस। तो अगला वीडियो बनेगा कुल्लू से। बाय बाय।